मनुष्य के 3 प्रकार है। पहला, समय का महत्व। दूसरा, इसकी है गंगा यमुना। तीसरा, जीविकोपयोजन में खद्दर की उपयोगिता। तो मैं और मेरे कुछ साथी आपके समक्ष समय का महत्व प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं। गांधी जी को भारतीय और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। वे समय का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी की सबसे महत्वपूर्ण सुइयां मिनट और सेकंड की सुई हैं। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, दिनों और महीनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। सत्य और समय दोनों ही रेल की पटरियों की तरह है जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। गांधी जी एक बार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। रेल अपने रफ्तार में चल रही थी, परंतु गांधी जी अपने लेख लिखने में व्यस्त थे। तभी गांधी जी ने अपने पौत्र से कहा, कितना समय हुआ है? 5 बजे। तभी गांधी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि 5 बजने में 1 मिनट शेष है। तभी उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, कितने बजे हैं? 5 बजने में 1 मिनट शेष है। घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक तुम सही समय ना बता पाओ। यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम हो तो क्या होगा? तुमने सत्य को ना पहचान कर बहुत बड़ी गलती की है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं और अब मेरे कुछ साथी आपके समक्ष किसकी है गंगा यमुना प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। बात की है। सुबह का समय था। गांधी जी नेहरू जी एवं अन्य स्वयंसेवकों के साथ बातचीत करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। खुला करने के लिए गांधी जी ने जितना भी पानी लिया था वह खत्म हो गया। उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से वह थोड़े खिन्न हो गए। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे पानी दोबारा लेना पड़ा। यह पानी की बर्बादी है। बाकी स्वयंसेवक भी उनकी तरफ देखने लगे। आप इलाहाबाद में हैं। यहाँ त्रिवेणी है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम बहता है। आप थोड़ा या अधिक पानी ले लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? किसकी है गंगा यमुना? ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं बहती है। इसमें सभी का समान अधिकार है। सभी को यह बात समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितनी भी प्रामुख्यता में मौजूद हो, हमें उसका आवश्यक पूर्वक ही खर्च करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आदत बिगड़ जाएगी और हम सारे काम में ऐसा ही करने लगेंगे। इस तरह से गांधी जी ने पानी की उपयोगिता से सबको समझाया। जीविकोपयोजन में खद्दर की उपयोगिता। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। यही कारण था कि वे जीवन भर सूत काटने और खद्दर पहनने का आंदोलन जारी रखते। उनका यह मानना था कि खद्दर सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और अपने हाथ से बने हुए वस्तुओं का आनंद मिलेगा। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए। तभी वहां पे विद्यालय की कुछ लड़कियां आई। तभी गांधी जी ने कहा, क्या तुम्हें खद्दर के बारे में कुछ पता है? उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ कपड़ा होता है। किस प्रकार का कपड़ा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। गांधी जी ने कहा, सूत हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ कि खद्दर पहनने से क्या लाभ मिलता है? एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है।
गांधी जी बोले, इसे गरीब लोग काटते हैं और अगर हम खदर खरीदेंगे तो गरीब लोग नमक और मिर्च खरीद पाएंगे। लड़कियों ने कहा, बाबू अब हम भी खदर के कपड़े जरूर पहनेंगे। धन्यवाद।